काहिल गधा। रानी, क्या तुमने अपना होमवर्क मुकम्मल किया? नहीं अम्मी। आखिर क्यों? कल तो तुम्हें अपना होमवर्क अपने उस्ताद को पेश करना है। अम्मी, मेरे सर में भी दर्द है और मेरे हाथ में भी दर्द है, सच में। लेकिन तुम तो बिल्कुल बेहतर थी। अम्मी, काम को टालने के बहाने मत किया करो बेटा। अम्मी, मैं अपना काम बाद में भी कर सकती हूँ। वाकई तुम्हें ये अफसाना जरूर सुनना चाहिए। कौन सा अफसाना अम्मी? काहिल गधा। एक देहात में एक ताजिर रहता था। वो अपनी गधे की पीठ पर नमक की बोरियां रखता था। हर रोज सुबह अपनी गधे की कमर पर नमक रखकर शहर की जानिब रवाना हो जाता। रास्ते में उन्हें एक दरिया पार करना होता था। एक रोज गधा दरिया में गिर गया और तमाम नमक पानी में घुल गया और बोरियों के वजन में कमी हो गई। अगले रोज गधे पर और बोरियां लादी गईं। उसने गौर किया, अगर मैं पानी में गिर जाऊं तो शायद इन बोरियों का वजन कम हो जाए। इस दफा गधा दरिया में इरादतन ही गिर गया। नमक दरिया में घुल गया और बोरियों का वजन फिर से कम हो गया। गधा अब हर रोज ऐसा कर बोरियों का वजन कम कर अपनी मेहनत को कम कर देता। मैं कितना अक्लमंद हूँ, मेरा भी जवाब नहीं। मैं सौदागर को आसानी से बेवकूफ बना सकता हूँ। मगर ताजिर को गधे की इस बुरी हरकत का मालूम हो गया। उसने एक तरकीब सोची। अगले ही रोज उसने गधे की कमर पर कपास की बोरियां रखीं। गधे ने हर रोज की तरह वही हरकत दोहराई और इरादतन पानी में डूब गया। उसे महसूस हुआ कि आज भी वजन कम हो जाएगा, मगर गीला कपास भारी होता गया। गधे को अब इतना बोझ उठाने में बेहद तकलीफ हुई। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी अपने काम को टालना नहीं चाहिए और बेहद ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देना चाहिए। तो क्या अब तुम्हें ख्याल हुआ कि मैंने क्यों तुम्हें अपना काम टालने के लिए मना किया था? If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.